सर ये इशू 2019 का है। रिसेंटली जो ईस्ट कमिंग में उन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया था आपके अगेंस्ट में कि ये 2019 को आप लोगों को ये उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी दिया था कि वहाँ पे टीचर का कमी है। एंड देयर आर अराउंड 12 स्कूल्स जहाँ पे टीचर का कमी है, जिसमें से 62 टीचर्स का शॉर्टेज है। और वो 62 टीचर्स में इवन प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल्स और बहुत सारा सब्जेक्ट टीचर्स का कमी है। तो वो चीज़ का इशू को सर आप लोग अभी तक अपडेट किया आप लोगों ने? अभी हमारा डीपीसी हो गया है, प्रिंसिपल का भी, हेडमास्टर का भी। जहाँ जहाँ प्रिंसिपल हेडमास्टर की पोस्ट है वो हम लोग पोस्टिंग कर रहा है। और टीचर की जो कमियाँ है हमने पब्लिक सर्विस कमीशन जो 482 टीचर्स की रिक्वेशन पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया हुआ है। तो सर ये 2 साल में कैसे करके आप लोगों ने मैनेज किया ये जो 62 टीचर्स? 2 सालों में हमने हायर करने के लिए दिया, CMS में हायर करने के लिए दिया है। और टीचर को जहाँ रोटेशन हो सकता है वहाँ उसी से रोटेशन में करा के टीचर करें। और हिसाब से जितना भी टीचर्स हैं कमियां हैं, और इस साल में भी जो कमियां हैं उसको भी हम लोग हायर करने के लिए हम लोग को ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया। सर ये 2 सोशल मीडिया में एक ये वायरल हो रहा था, स्टूडेंट नामसाई स्टूडेंट जो है फाइटिंग कर रहा था, काफ़ी खराब से एक लड़का को, व्यक्ति को चोट लगा है। इसके ऊपर में आप एक ऐसे शिक्षा मंत्री क्या कहना चाहोगे? ये वीडियो मैंने भी देखा, ये बहुत गलत बात है। हमने जानकारी लेने के लिए उसके रिपोर्ट मांगा है, DDSA से रिपोर्ट मांगेंगे, फिर हम जरूर एक्शन लेंगे। और SP को भी हम लोग बात कर रहे हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों के लिए आपकी उसमें हर सब्जेक्ट की आपकी जो किताब में है वो आपको उसको पेन ड्राइव में पूरा चीज़ मिल जाएगा, जो आपके क्लास 1 से लेकर क्लास 10 के। इसलिए हमने अभी इंस्ट्रक्शन दिया है कि क्लास 1 को अलग कर दीजिए, हर क्लास के अलग अलग निकाल दीजिए। तो आप उसकी क्लास हर बच्चों का अपने सिलेबस, अपनी रीडिंग सब कुछ उसमें मिल जाएगा। तो सर अब इससे बुक का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सब पेन ड्राइव का थ्रू होगा सर? ये जहाँ भी ऑनलाइन की दरकार होता है, बुक्स की तो दरकार होता है, ऑफलाइन जहाँ भी चलता है बच्चों को तो। लेकिन जहाँ जहाँ आप सबको मालूम हुआ कि जब कोविड की पीरियड में हमें कितना तकलीफ हुआ, तो हम सब ऑनलाइन क्लास करता था। तो ऑनलाइन क्लास तब समय में हमें दूरदर्शन में जाना पड़ता था, या TV को पकड़ना पड़ता था, या आपके मोबाइल ऐप से करना पड़ता था। तब ई कंटेंट आया नहीं था। अभी ई कंटेंट आ गया तो हम बिना टीचर से वो बच्चों को ये कंप्यूटर से या आपके स्मार्ट TV से डायरेक्ट बच्चे उसे पढ़ सकता है। सर आपने आपकी स्पीच में काफ़ी टीचर्स के जो वो लोग मुसीबतों का सामना करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि उन्हें क्वार्टर नहीं मिलता, काफ़ी आप ये सब प्रॉब्लम्स के बारे में आपने आपका स्पीच का थ्रू बोला है। सर ये सब बात हम लोग तो सुनते रहते हैं, आप एज ए एजुकेशन मिनिस्टर आप उसके ऊपर क्या करने के लिए आप सोच रहे हैं? न मैं इसके लिए जब टीचर्स को हम जब अपॉइंट करता है तो उनकी वेलफेयर भी देखना हमारा फर्ज बनता है। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हर जगह पे स्कूल बिल्डिंग का हो या टीचर क्वार्टर को तो बनाते हैं, लेकिन जितना भी हमारी जो टीचर की नंबर है, संख्या, उतना हमारे टीचर क्वार्टर नहीं है। तो इसके लिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट से DDSA को चिट्ठी लिखे हम एक डाटा कलेक्शन कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में टीचर कितना है और टीचर के क्वार्टर कितना है, उसमें शॉर्टफॉल क्या है। तो जब शॉर्टफॉल की हमें जब डिटेल्स आएगा तो हम सरकार के पास जाएंगे कि हमारे टीचर्स की इतना क्वार्टर के शॉर्टफॉल है। हम अपनी जो फाइनेंस से प्लानिंग के रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ धनराशि और एजुकेशन सेक्टर में बढ़ाया जाए, ताकि हम जो हमारे टीचर्स की क्वार्टर्स की एकोमोडेशन की प्रॉब्लम उसको हम दूर कर सकें। सर मेरा तरफ से एक आखिरी सवाल रहेगा, जैसे कि 2021 को चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने ईयर ऑफ द एजुकेशन डिक्लेयर किया था, उसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट भी सेंक्शन किया गया था। बट यहाँ में आप डिस्ट्रिक्ट में तो काफ़ी स्कूल डेवलप्ड कंडीशन में है, लेकिन यहाँ में कैपिटल का ही ले लो या फिर होलोंगी पटेलाल बोर्ड सेकेंडरी स्कूल का ही ले लो, बहुत हालत ख़राब है सर। और ये जो C सेक्टर है ईटानगर का स्कूल में बहुत अरसे से, जब से इस्टेब्लिश हुआ है तब से ही कोई भी ऑफिशियल उसको देखने नहीं आया है बोला, उसका ऊपर आपका क्या कहना है? ये जो ईयर ऑफ एजुकेशन जो डिक्लेयर किया है, ये ईयर ऑफ एजुकेशन राजन मीन दैट हम 1 साल में या 2 साल में एंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम चेंज लाएंगे। ईयर ऑफ एजुकेशन इसलिए लेके आए कि लोगों को सेंसिटाइज करे, लोगों को एजुकेशन के बारे में मालूम हो। इसमें एजुकेशन जो मेन जो मुद्दा है, हमें बच्चों के स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, टीचर्स है, SMC है, गवर्नमेंट है, ये 5 जो लोग हैं। अभी हमने कहा स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स
SMC, गवर्नमेंट, ये 5 लोगों को ही मिलकर टीचर स्कूल को सही सलामत आगे ले जाना है। इसलिए लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए ईयर ऑफ एजुकेशन लेके आया, साथ ही साथ मिशन शिक्षा के मोड में हमने लेके आया, क्योंकि ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर करके हमने वर्कआउट किया कि मिशन शिक्षा के रूप में लेके आया। तो उसमें हमने वर्कआउट किया कि हम 5 साल में क्या कर सकते हैं, 2 साल में हम क्या कर सकते हैं, कितना कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा ईयर में बनाया, कोई अर्ली 40 में बनाया, कोई अर्ली 50s में बनाया, कोई अर्ली 70s बनाया। मैक्सिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है अर्ली 60-70s का है। जो आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब है, ये हम मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, तो उसके लिए हमको पेज वाइज वर्कआउट करना पड़ेगा, पेज वाइज हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, कौन सा स्कूल को हम टेकअप करना है। तो इसलिए हम सरकार के तरफ से, पेमा खांडू सरकार से एक गोल्डन मॉडल स्कूल बनाने के लिए जो 50 स्कूल बनाना है, तो हम भारत सरकार को दिया है। तो कम से कम 600 करोड़ के बजट है, वो जब आएगा हम 50 स्कूल कम से कम नया मॉडल स्कूल बनाएगा। सर अभी जो आप ई कंटेंट लॉन्च किया है ना, बट देन थिंग इज दैट कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पे बहुत एरिया पे टीचर का लीकिंग होता है, तो आप लॉन्च करने से भी टीचर नहीं है तो उसको कैसे मतलब ऑर्गेनाइज करेगा, मतलब कैसे यूज़ होगा? ई कंटेंट को अगर हम सही सलामत, हमने अभी कहा कि क्लास वाइज दे, तो अगर वो बच्चे भी अगर अपने जो इंटरेस्ट है, अपने सब्जेक्ट को क्लास 1, 2, 3, 4 जो भी है, उसको ई कंटेंट को लेके आपके, हमने कहा जिसका पास टीवी है, जिसका पास में कंप्यूटर है, वो अपने आप भी पढ़ सकता है, और टीचर भी एक टीचर से भी बहुत बच्चों को पढ़ा सकता है। सर वो जो कुरुंकुमे का जो डिस्ट्रिक्ट में सुनने में आया था कि वहाँ पे टीचर की बहुत कमी है, साथ ही साथ वहाँ पे साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो उसके ऐसे होने कारण से वो लोग का मार्क्स मैट्रिक की बात बहुत कम आते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल रीजन पे वो जो फादर स्टडी के लिए आते हैं उनको एडमिशन नहीं मिलते, तो सर इसको लेके आपको क्या कहना है? उनकी मेमोरेंडम हमें मिला है, एग्जामिन हम कर रहे हैं, और हमने ऑलरेडी मुख्यमंत्री शिक्षा कोष की तरफ से जो भी सब्जेक्ट टीचर की कमियां हैं उसको रिक्रूटमेंट करने के लिए हमने ऑलरेडी डायरेक्शन दे दिया, ऑर्डर भी दे दिया, उमस पर भी DDSE कर रहा होगा। ऐसे टीचर की बात बोले तो पे जो है, पेमेंट जो है, उन लोगों को टाइमली नहीं मिलते, इसके विषय में आप लोग कुछ काम कर रहे थे? अब तक तो मुझे कंप्लेन मिला नहीं, हमारे SS टीचर पेमेंट टाइम में नहीं मिलता। पहले हम सुना करता था, जब हम शिक्षा मंत्री होने से पहले 6 महीना साल भर नहीं मिलता, लेकिन हम अब तो हम जब से आया तब से हम लोग गवर्नमेंट विंडो से अगर पास नहीं आने से भी हम स्टेट एक्सचेकर से निकल के सैलरी देता है। हो सकता है 1-2 महीना कभी कभी फाइनेंस में या 1-2 महीना शायद सैलरी नहीं मिला होगा, लेकिन मेरा हिसाब से अब तो जब से मैं हूँ तब से तो कोई ऐसे सैलरी का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सर आज मीटिंग में रिपोर्ट जब आप लोग डिटेल दे रहे थे, तो उसमें एक रिपोर्ट आया कि एक सेकेंडरी स्कूल है जो 0 एनरोलमेंट, इसका कारण क्या हो सकते हैं? तो 0 एनरोलमेंट है, मुझे उसके लिए ये आसपास में हो सकता है हमारा मिडिल स्कूल कमियाँ हो, मिडिल स्कूल कमती हो, और उसका मिडिल स्कूल दूसरा स्कूल में चला गया हो, इसके कारण हो सकता है। थैंक यू।